हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, तो हम लोग का पिछले वीडियो में 12.1 बताए थे और 12 पॉइंट पूरा संपूर्ण क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। आज करेंगे 12.2। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, जो हीरोन की सूत्रों, उसमें भी वो जो फॉर्मूला था इसमें भी उसी का यूज़ होगा। ठीक है, तो वो वाला आपको याद है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ भी आज नया नहीं पढ़ेंगे। जो हम लोग 12.1 में पढ़े थे वही वाला 12.2 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन कहता है एक बार देख लीजिए। एक पार्क चतुर्भुजाकार ABCD के आकार का है, जिसमें C कोण 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे बोला जाएगा वैसे फिगर बनाना पड़ेगा। सी कोण कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो एक काम करो, ये जो सी है ये वाला आपका हो जाएगा सी। सी क्या होगा, 90 डिग्री मतलब क्या होगा, सीधा होगा। तो ये वाला आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, इसको मिला दो। ठीक है, ए कहीं पर भी ले सकते, ए यहीं पर, यहाँ ए एक ही जगह ले सकते, ए यहीं पे ले सकते, बी कहीं पर भी ले सकते, बी यहाँ भी ले सकते और यहाँ भी लिख सकते। अपना चॉइस कहीं पर भी लिखो। बी यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी, बी यहीं पे, चलो ए बी सी यहीं पे भी लिख लेते हैं। तो ये ए बी सी और ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या क्या दिया गया, ए बी कितना है, ए बी देख लीजिए, ए बी है 9 मीटर। कितना है, 9 मीटर। ए बी हो जाएगा 9 मीटर। छोटा बड़ा का देखो मत कि ये वाला छोटा ये वाला बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बी सी कितना है, बी सी है 12 मीटर। ठीक है, सी डी कितना है, सी डी है 5 मीटर, 5 मीटर। और ए डी कितना है, ए डी है 8 मीटर। चलिए, तो ए बी बी सी सी डी सब कुछ मिल चुका है हम लोग का। एक चीज़ नहीं पता अभी तक, इसका विकर्ण। क्या नहीं पता है, विकर्ण। ये वाला हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर रहे समकोण त्रिभुज, आप जानते हैं उसमें से आपको क्या निकालना पड़ता है। आप जानते हैं इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है पी और ये वाला होता है एच। तो एच क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, एच आप कौन सा फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, पाइथागोरस जो त्रिक पढ़े हैं उसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है वो वाला में आप आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं एच की अगर वैल्यू निकालना है तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर रूट ओवर ऑफ क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर आपका पी, पी कितना है, पी है देखो, पी दिया गया 5, 5 के ऊपर में स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है, बी है 12 के ऊपर में स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25। और ये 12 को अगर 2 बार गुना करोगे तो 12 को 2 बार गुना करने पर कितना आएगा, 144 आएगा। तो h बराबर हो जाएगा 169। तो h बराबर आ जाएगा आपका कितना जाएगा, 13 मीटर। कितना आ जाएगा, 13 मीटर। तो h हो गया 13 मीटर। आप देखो यहाँ आने के बाद आपके पास 2 रास्ता बचा हुआ है। कितना रास्ता है, 2 रास्ता। एक तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, ABCD का एरिया निकालना पड़ेगा। ABCD इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो ABCD एक चतुर्भुज है वो वाला 2 त्रिभुज से बना हुआ है। कितना त्रिभुज से बना हुआ है, 2 त्रिभुज से बना हुआ है। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अगर ये वाला त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जाए और ये वाला त्रिभुज का निकाल लिया जाए और दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो फिर हम लोग को मिल जाएगा ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, बाद बाकी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कैसे, आपको भली बात ही पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ देखो ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए एक अपना जो खुद का फॉर्मूला होता है। आप हीरोन वाला लगा सकते हैं, आपका चॉइस, आप हीरोन वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज का और एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूला से आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा। ठीक है, तो उससे भी बना सकते हैं।
तो हम लोग एक काम करते हैं, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 1/2 आधार, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला है आपका आधार। आधार कितना है 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5। इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये 5 चौक 30, 30 क्या हो जाएगा इसमें मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। तो ये आप इजीली बना सकते हैं। हालांकि आप जो हिरोन वाला सूत्र है उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है लेंदी पड़ता है। तो ये वाला त्रिभुज को हम लोग को पता चल चुका है, और एक त्रिभुज का एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। कौन वाला एरिया अभी बाकी है, ये वाला ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग आप इसका एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इधर बना देते, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है और इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज किसका बात करेंगे, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी। ए बराबर कितना होगा, ए बराबर 9, बी बराबर कितना होगा, बी बराबर 13 और सी बराबर कितना होगा 8। आप इसमें समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि अगर ये वाला 90 डिग्री बोला होता तो फिर लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री, उसी को बोला जाता है समकोण त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा सकते, सब त्रिभुज में आप नहीं लगा सकते वरना गलती हो जाएगा। तो ये त्रिभुज एक ए कितना आ गया 9, बी कितना आ गया 13 और सी कितना आ गया 8। इसके बाद आप जानते हैं एस निकालना पड़ता है। एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मतलब होता है 9 प्लस 13 प्लस 8/2, ठीक है। ऐड करो, इसको ऐड करने पर कितना आएगा, कितना आएगा 15 मीटर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 15। चलिए, तो ये 15 मीटर आ चुका है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, जो हिरोन वाला फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की अगर बात करें, एस की वैल्यू है 15, एस की वैल्यू है 15 माइनस ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 9, ठीक है। फिर देखो एस की वैल्यू कितना है 15 माइनस बी का वैल्यू कितना है 13 और एस की वैल्यू कितना है 15 और सी की वैल्यू जो दिया गया है, सी की वैल्यू देख लीजिए, सी की वैल्यू दिया गया 8, ठीक है। आपको करना क्या, अभी आपको करना क्या है, आप जानते हैं 15 इंटू घटाव करोगे तो कितना आएगा 6, इसको अगर घटाव करोगे तो आपका आएगा 12 और इसको घटाव करोगे तो आएगा आपका 7 आएगा, हाँ 7 आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, आप भली बात ही जानते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसको करना पड़ेगा एलसीएम। ये 15 को तोड़ोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5, 6 को तोड़ोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 और 12 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 3, ये लॉसो करना है, ठीक है, इंटू आएगा 7। अगर यहाँ से निकलना है तो क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं हर चीज़ क्या होना चाहिए, डबल डबल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो एक 3 निकल जाएगा, ठीक है, और क्या निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकल जाएगा, चलो एक 2 निकालो, और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, देखो और क्या डबल है, कुछ डबल है,
और कुछ डबल है, ये डबल टू आ गया ना, थ्री इंटू फाइव इंटू टू और 3 × 5 और 2 × 3 और ये आपका ये 7। क्या निकलेगा? ये आपका 13 है ना, ये पे गलती हुआ, ये 13 होगा। तो 13 है तो फिर ये वाला आपका हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा हटाओ, थोड़ा सा, ये 3 × 5, 2 × 3 और इंटू 2 × 7। क्या क्या निकल जाएगा? यहाँ से एक 3 निकल जाएगा और यहाँ से एक 2 निकल जाएगा और अंदर में क्या रहेगा? अंदर में रहेगा 5 और 7। अब जाते हैं जो जो सिंगल होता है वो अंदर में ही रहेगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा? 6√35। ठीक है, तो ये जो 35 है, 35 का क्या करना पड़ेगा? हम लोग को करना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? 35 का वर्गमूल करना पड़ेगा। 35 का वर्गमूल कैसे करोगे? 35 का वर्गमूल आपको करना है, कितना में जाएगा? इतना डिटेल नहीं बात करेंगे, डिटेल बात नहीं करेंगे वर्गमूल का। 5 में और ये आपका कितना हो जाएगा? जानते हैं, यहाँ जो लेते हैं यहाँ भी आपको लेना पड़ेगा। तो फिर ये 10 हो जाएगा और पॉइंट लगाओ। पॉइंट के चलते आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के चलते आपको मिलेगा 2 0। कितना जीरो मिलता है? 5 5 25 1 0। इतना बड़ा? ये 0 और ये 1 और इसको 5 को ऐड भी करना पड़ेगा। ऐड करने पर आ जाएगा 10। कितना संख्या ले सकते हैं आप? कितना में जाएगा आपका? अब देखो, ये तो छोटा राशि हो गया ना, पॉइंट लगाओ, 00 आ जाएगा। और जैसे 00 आ गया, कितना में जाएगा इसके बाद? कितना में जाएगा? 9 में। तो 9 में जाएगा। और ये कितना? 9 1, ये तो 0 0 ना, ऐड भी करना पड़ेगा। 18 1। ठीक है, और इसके बाद कितना? पॉइंट के चलते आप 2 0 ले सकते हैं। वैसे भी 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, और कितना में जाएगा? 1 में जाएगा। तो ये 5.91 होगा। ठीक है, कितना होगा? 5.91। तो ये लिख सकते हैं 6 × 5.91। इसको अगर गुना करोगे, कितना से गुना करना है? 6 से गुना करना है। 5.91 को 6 से गुना करोगे तो आएगी 6। और ये 535 आ जाएगा ना। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, लगभग में लिखना है। ये 35 आया तो 35 को कितना लिखोगे? 35 को ये 46 किसके नज़दीक है? 50 के नज़दीक है। तो ये आप लिख सकते हैं 35.50 लिख सकते हैं। कितना लिखोगे? 35.50 लिखोगे इसको। ये 46 से 50 के नज़दीक है तो इसको लिख सकते हैं आप 35.50 लिखो। ठीक है,
कितना लिखना है 35.50। तो इसको लिखना है 35.50 लिखोगे। ठीक है, कट रहा क्या, देखो कट रहा बराबर। इसको लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा जगह 6.591। इसको 6 से गुना करने पर 6 इंटू 5.91, इसको अगर गुना करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा आपका गुना करने पर 35.50। कितना आएगा 35.50। एक मिनट, थोड़ा सा काट रही है सब, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते पहले। और ये 6 ये लिखा गया ना, 6 इंटू 35 लिखा है, 6 तो 6 इंटू 35 को आप लिख सकते हैं 5.91। ये वर्गमूल खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको अगर गुना करोगे तो आएगा कितना 5 और गुना करने पर आपका 35.5 आएगा। कितना आएगा 35.5 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये लगभग में आएगा, किस में आएगा लगभग में। चलिए तो आप क्या करना होगा, दोनों का एरिया हम लोग को मिल चुका है और दोनों का जैसे ही एरिया निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पार्क कैसा है, चतुर्भुजाकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क कैसा था चतुर्भुज, चतुर्भुजाकार था, तो इन दोनों को जोड़ने पर ही पार्क का क्षेत्रफल आएगा। इसका एरिया कितना था, इसका एरिया था 30 और इसका एरिया था 35.5। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, आएगा 65.5। इतना आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये लगभग में होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसके चलते दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए एक चतुर्भुज ABCD का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल उसी प्रकार का ही, उसी प्रकार का ही, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, चलो एक चतुर्भुज तो बनाओ, कुछ करो या ना करो चतुर्भुज बनाओ एक। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, AB 3, ABCD। AB कितना है, AB है आपका 3। BC कितना दिया गया है, BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर। CD कितना दिया गया है, CD भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। और कुछ AD दिया गया है, AD दिया गया 5 सेंटीमीटर। और AC दिया गया है, AC अब विकर्ण भी दिया गया है, इसको बोला जाता है विकर्ण। विकर्ण दिया गया है आपका कितना 5 सेंटीमीटर। इसमें भी दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दो तरीके से आप मत बनाया करो, ज़्यादा दिमाग ना लगाया करें। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग करेंगे क्या, हिरोन के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे और इसका एरिया अपने को आराम से आप निकाल सकते हैं। ये वाला एरिया और ये वाला निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज किसका बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है, A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। क्या सब कुछ दिया गया है, A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C कितना है, C है 5 सेंटीमीटर।
तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल रूट, हाँ एस नहीं निकाला ना, एस निकाल लीजिए पहले, एस आराम से निकाल सकते, एस यहाँ निकालो। एस क्या होगा, इन तीनों का जोड़ 3 + 4 + 5, 4 + 5/2, और इसको अगर ऐड करोगे 5 3 8 4 12, 12 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस के जगह कितना पुट करोगे, 6, और 6 माइनस ए का मान 3, 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4, 6 माइनस सी का वैल्यू कितना है 5। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आराम से आप निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। इसको तोड़ो, 6 को 2 इंटू 3 इंटू 1 को लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं, डबल होने से निकल जाएगा, एक 2 निकलेगा और एक 3 निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो निकल गया आराम से, ये वाला एरिया निकल गया। अब ये वाला एरिया निकालना है और दोनों को जोड़ कर देना है, बस हम लोग का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज किसका बात करेंगे, ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या मिल जाएगा, A मिलेगा, B मिलेगा और C मिलेगा। A कितना है, A को देख लीजिए, A आप 5 को लिखो, B कितना 4 और C कितना 5। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी को ए मानो, इसको भी ए मान सकते, इसको भी ए मान सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी वही वाला आपका आंसर आ जाएगा। एस आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, 5 + 4 + 5/2, और ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 14/2, यानी कितना आ जाएगा 7, कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो एस का वैल्यू मिल चुका है, हम लोग को निकालना त्रिभुज किसका, ACD का वैल्यू, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, √of S इंटू ए, सॉरी S माइनस बी और S माइनस सी। एस की वैल्यू कितना है 7, 7 माइनस ए की वैल्यू कितना है, ये खुद निकालो, ये खुद आप निकाल पाओगे। 7 माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4, 7 माइनस सी का वैल्यू है 5, ये 7 2 और ये आपका 3 और ये आपका 2, क्या क्या निकल जाएगा, इसमें से 2 निकल जाएगा और अंदर में क्या रहेगा 7 और 3 रहेगा, 7 और 3 अंदर रहेगा, 7 × 3, और इसको अगर गुना करोगे तो कितना आएगा 3 × 7 = 21। तो इसका अगर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, किसका 21 का, 21 का अगर वर्गमूल करोगे, ये खुद निकाल लीजिएगा, 21 का वर्गमूल तो पहले आप 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, फिर भी बना देते हैं, कितना में जाएगा 4 में, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के चलते 2 0 लगा सकते हैं, कितना में जाएगा उसके बाद 5 में, 6 में देखो, इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, तो किस में जाएगा आपका 5 में जाएगा, तो 5 में आपका हो जाएगा, सॉरी 4, हाँ 4 to 5, तो ये 5 को ऐड भी करना पड़ता है, और ये आपका 0 और ये 9, ये 5 7, कितना में जाएगा उसके बाद 9 0 8 में 8 9 72,
पॉइंट के चलते 2 को 0 ले लीजिए, तो कितना में जाएगा, 8 में जाएगा, तो 4.58 आएगा। तो 2 इंटू 4.58, अगर इसको 2 से गुना करोगे तो आएगा आपका कितना, 9.16 इतना लगभग आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9.86 लगभग में आएगा। चलो, तो 9.6 लिख सकते हैं। इसके बाद वाला अगर और भी देखोगे तो फिर पता चल जाएगा इसको 17 लिखना है या 16 लिखना है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा अगर करना पड़ेगा फिर, या फिर ये पे रहने दीजिए, ये वाला आप 5.9 भी लिख सकते इसको, या फिर इसको यहीं पे रहने दे सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सब लगभग में आंसर आता है। ठीक है, तो ये 5 से अगर ज़्यादा है तो फिर इसको आप ज़्यादा भी कर सकते वैसे। ठीक है, तो वर्गमूल आपको 3 तक करना है, 3 तक करने से आपको बेहतर होगा, लेकिन हम लोग 3 तक नहीं किया ना, इसके चलते दिक्कत होगा। तो इसको आप 7 भी कर सकते हैं वैसे, या फिर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल, आप जानते हैं, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो त्रिभुज इसको और इसको जोड़ दो, 6 + 9.16, दोनों त्रिभुज को जोड़ना है। ये वाला त्रिभुज का एरिया और इन वाला त्रिभुज का एरिया को जोड़ना पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़ किया जाएगा। तो फिर आपका कितना आंसर आएगा, 15.1716 लिखा है, 7 भी लिख सकते वैसे। ठीक है, तो फिर इसको वर्गमूल और भी करना पड़ेगा। फिर इसको एक काम करो, इसको 7 लिख देते हैं, इसको 7, फिर इसको 7 लिख देते हैं, फिर ये वाला आपका आ जाएगा 7। तो ये पूरा पूरी आंसर नहीं आता, लगभग में ही आंसर आता है इसका। ठीक है, पूरा पूरी नहीं आता है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 बाद में बनाएंगे, उसके लिए अलग सा वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके चलते इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दिया जाएगा। थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम में कभी आज तक नहीं पूछा गया, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्कूल वगैरह में बनाना है तो फिर उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। आप क्या निकालना पड़ेगा, एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, संगत ऊंचाई निकालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है उसको सबसे पहले पढ़ लीजिए, अच्छा से समझने के लिए प्रयास कीजिए। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक जो त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। आधार जो होगा, बेस जो होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज एक बना लो। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इस प्रकार का जो बनता है इसे बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, ये वाला भुजा इसके साथ बराबर होता है और ये वाला भुजा इसके साथ बराबर होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हो गया समांतर चतुर्भुज। तो इसमें क्या बताया, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार। मान लीजिए ये वाला क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्या आधार है, तो ये वाला त्रिभुज का भी आधार बनना चाहिए। किसका आधार बनना चाहिए, त्रिभुज का भी आधार बनना चाहिए। तो एक काम करो, क्या करोगे, एक त्रिभुज भी बना दो। अब देखो, ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका जो आधार देखो एक ही, दोनों का आधार क्या है, सेम है। इसका आधार इस त्रिभुज का भी है और इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार है। ठीक है, तो आधार हम लोग को समान मिल चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा क्या है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 28 कहाँ बैठाया जाए, और देखो यहाँ क्या बोल रहा है और भी, तो था समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है। समांतर चतुर्भुज का जो आधार है कितना है, 28 है। तो ये वाला जो 28 सेंटीमीटर है, तो ये तो त्रिभुज का भी काम कर जाएगा 28,
और त्रिभुज का भी क्या है 28 सेंटीमीटर क्या है आधार है। तो इन दोनों का आधार क्या कर जाएगा, ये वाला आधार दोनों का ही काम कर जाएगा। तो फिर यहाँ क्या बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे हम लोग 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आज समझ में आया। तो ये वाला 26 ये त्रिभुज का है, ये त्रिभुज का ये क्या है, त्रिभुज का भुजा जो है ये भी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्या क्या मिल गया 26, 28 और 30। आपको यहाँ 30 आप नहीं लिख सकते, लिख कहाँ सकते 30 आप यहीं पे लिख सकते। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं आधार तो सेम है। ठीक है, तो आधार अगर सेम है तो समांतर चतुर्भुज का आधार क्या 28 सेंटीमीटर है। जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वही है त्रिभुज का आधार, इसलिए यहाँ ही यहीं पे क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ABCDE दो। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा, एक काम करो, त्रिभुज जो ABC का क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या मिल गया त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या आपको मिल चुका है, A बराबर मिल चुका है, B भी मिल चुका है और C भी मिल चुका है। A कितना है, A 26, B है 28 और C है आपका 30। इस कंडीशन में आप S निकाल सकते हैं। S क्या करना पड़ेगा, तीनों को करना पड़ेगा ऐड बटा 2। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 84/2। अगर 2 से काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये 4 2 42, कितना आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 42 आ गया, आपका S आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, √ ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आप क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एक एक करके पुट करो। ठीक है, आपको करना पड़ेगा वैल्यू पुट। तो S के जगह लिखोगे 42 माइनस A की वैल्यू कितना 26 है, B के जगह कितना 28 और 42 माइनस C के जगह है आपका 30। तो ये तो आपको आता है, ये तो कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जो आप पहले कर चुके हैं वही वाला काम आपको करना है। 6 और ये 1, इसको भी घटाव करोगे तो कितना आएगा 14। और एक काम करो, इसको भी क्या करना पड़ेगा, घटाव करना पड़ेगा। घटाव करोगे तो क्या आएगा आपका 2 और ये 12। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर एक 14 आ चुका है, यहाँ पर एक 14 आ चुका है, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं 3 × 14 लिखो। आप देखो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पूरा एलसीएम करो। ठीक है, लेकिन 3 × 14 लिखने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर 14 है इसलिए 3 × 14 लिखा, 3 14 42। ठीक है, और ये आपका 16 को रहने दो और इधर क्या करोगे, ये 14 को रहने दो। 12 को कैसे लिख सकते 3 × 4, 4 क्यों, आप देखो इसको कुछ भी कर सकते हैं, पूरा एलसीएम करो। अगर आपको जल्दी बनाना है तो फिर क्या करोगे 3 × 14, इसलिए 14 लिखोगे क्योंकि यहाँ क्या है 14 मौजूद है। ठीक है, 16 को 16 लिखना है, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 को कैसे लिख सकते 3 × 4, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इस प्रकार लिखना है। तो जल्दी बना सकते इसमें फ़ायदा क्या, जल्दी बनेगा आपका। तो यहाँ से देखो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका 3 निकल जाएगा, एक 3 बाहर आ गया, एक देखो 14 बाहर आ जाएगा। चलो एक 14 को भी बाहर लिखो, और क्या बाहर आ जाएगा, एक 16 का कितना आएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, और 4 का कितना आएगा, 4 का आ जाएगा 2। तो यही हो गया हम लोग का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना आ गया। ठीक है,
जो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल इतना आ गया 3 × 14 × 4 × 2 इतना अगर आ गया, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, जो ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही है। क्यों यही है? आप भली बात ही जानते हैं, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल भी एक ही है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। अगर त्रिभुज का निकल गया तो फिर समांतर चतुर्भुज का भी निकल गया, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं त्रिभुज, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोनों का जो एरिया है क्या है, समान समान है। क्या है, दोनों की जो एरिया है क्या है, दोनों का एरिया समान समान है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ यहीं पे लिखा, देखो एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया यही वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सॉल्व नहीं किए, सॉल्व नहीं करने का भी फायदा है। 3 × 14 × 4 × 2 ये पूरा अभी सॉल्व नहीं किए, इसलिए सॉल्व नहीं किए क्योंकि हम लोग जानते कट जाएगा ये नंबर। तो आधार क्या है, समांतर चतुर्भुज का आधार आपको पता है, आधार कितना है, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, ये 28 है। तो आधार लिखो 28। क्या नहीं पता, ऊंचाई, ऊंचाई तो निकालना है, ऊंचाई। तो 3 × 14 × 4 × 2। तो इस कंडीशन में आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, गुण में रहने पर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 × 14 × 4 × 2/28। अब तो काटने में दिक्कत नहीं होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 12। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं किए, यहाँ भी सॉल्व कर सकते, गुना करके लिख सकते, लेकिन गुना करने से बड़ा नंबर आएगा, इसलिए गुना नहीं करना है। बल्कि आपको पता है कि लास्ट में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके चलते आपको गुना नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ आप एक तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, सॉल्व कर फालतू में गुना करने में क्यों टाइम दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए गुना ना करें, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा, आगे कैंसिल भी हो जाएगा, इसलिए गुना नहीं करना है। तो समांतर तो आप यहाँ पुट कीजिएगा और यहाँ पुट कर गुण में रहने पर भाग में, आप भाग में कटाकटी कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 12 आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद। चलिए।